स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार को सावन सेवा शिविर एक बार फिर भक्ति और भावुकता का केंद्र बन गया। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन द्वारा आयोजित इस शिविर में सुबह से ही कांवड़ यात्रियों की कतारें लगी रहीं। थकी हुई आंखें, नंगे पांव, कांधों पर गंगाजल और चेहरों पर अडिग श्रद्धा, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी बल्कि शिवभक्ति की जीवंत झलक थी। शिविर में पहुंचते ही हर यात्री को राहत मिली, न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी। शुद्ध फलाहार, ठंडा पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और स्नेह से भरी एक मुस्कान। यहाँ सेवा सिर्फ व्यवस्था नहीं, भाव थी। एक एक कांवड़िए से बात करना, उनकी थकान को समझना और उन्हें फिर से आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा देना, यही इस शिविर की आत्मा है, इस पूरे आयोजन की धुरी है। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, जिनकी निगरानी और प्रेरणा से यह सेवा कार्य दिन-ब-दिन और भी जीवंत होता जा रहा है। शिविर में न कोई मंचीय भाषण, न दिखावे की भीड़, यहाँ सिर्फ सेवा है, श्रद्धा है और एक मूक प्रण है कि जब तक सावन है तब तक हर शिवभक्त का स्वागत सत्कार यहाँ होगा। आज जब कुछ यात्रियों ने हाथ जोड़कर आंखों में आभार के साथ कहा, आपने हमें सिर्फ विश्राम नहीं दिया, हमें अपनापन दिया, तो आयोजकों की मेहनत सार्थक हो गई। टपाल घाटी अब सिर्फ एक शिविर स्थल नहीं रही, यह एक ऐसा स्थान बन गया है जहां हर दिन शिव के नाम पर इंसानियत अपनी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति पाती है। शिविर 9 अगस्त तक जारी रहेगा। आयोजक संजय अग्रवाल ने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि सेवा के इस महापर्व का हिस्सा बने, आएं, जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति और सेवा इस शिविर को अर्पित करें। शिवभक्ति के इस पावन आयोजन में मंगलवार को एक और विशेष आकर्षण जुड़ गया, जब सेवा शिविर में 3 विशालकाय नंदी बैल पहुंचे। इन भव्य नंदियों के दर्शन के लिए आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े। विशालकाय शरीर, सजीव आंखें और सजावटी श्रृंगार से सजे इन नंदियों ने शिवभक्तों को गहरी आस्था और रोमांच से भर दिया। लोगों ने उन्हें नमन किया, माला अर्पित की और कई ने उनके साथ तस्वीरें भी ली। यहाँ पर सावन साधना शिविर चल रहा है। सेवा वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के द्वारा 9 जुलाई से सतत टपाल घाटी पे सावन मास में जो कावड़ी यात्री आते थे उनकी सेवा के लिए एक शिविर चालू करा गया है। ये शिविर कावड़ यात्रियों के लिए जो कंटिन्यूस सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा बिगड़ चप्पल की यात्रा करते थे, उनके परेशानियों को समझते हुए यहाँ पे विश्राम की जगह दी गई है। उन्हें भोजन, प्रसादी, जलपान और चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर हमने टपाल घाटी पर की गई है। क्या मकसद है इस सब चीज़ों के पीछे, क्या मैसेज जा रहा है पूरे शहर? पिछले कई सालों से मैं इस खंडवा रोड पे आता था और ये देखता था कि पूरे सावन मास में जो कावड़ी आते थे उनको रुकने की व्यवस्था नहीं रहती थी, क्योंकि ये सावन मास में बारिश का समय रहता है। जैसे अभी भी बारिश चल रही है, कंटिन्यू बारिश रहती थी तो उनको रुकने की व्यवस्था नहीं रहती थी, तो वो बहुत भटकते रहते थे। तो यही उद्देश्य था कि उनकी जो यात्रा है, एक जो यात्रा सतत यात्रा धार्मिक यात्रा रहती थी, उस यात्रा में जो भी परेशानी रहती थी उनमें हमारा ये छोटा सा भी अंश अगर लग जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता रहेगा। यही सोच के मैंने ये है ना यहाँ पर कहाँ से कितने कावड़ी यहाँ पे प्रतिदिन आ रहे हैं? ओंकारेश्वर से उज्जैन जल ले जाने के लिए, महाकाल की नगरी में जाने के लिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश से सभी राज्यों से हजारों कावड़ यात्री डेली यहाँ पर जो है जल लेके जा रहे हैं। तो पूरे देश से कावड़ यात्री जल लेके ओंकारेश्वर से महाकालेश्वर जा रहे हैं। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि नंदेश्वर भगवान, नंदी भगवान ने आज हमारे परिसर में आए हैं। ये हमारे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम नंदेश्वर जी के दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर जाते थे, आज नंदेश्वर जी के दर्शन हमें हो गए हैं, तो ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। आपका शुभ नाम? संजय अग्रवाल, अध्यक्ष वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन मध्य प्रदेश।
लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।